गुड मॉर्निंग टू द स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। जो भी 9 से प्रमोटेड 10th क्लास है, सुनने की कोशिश आराम से करना है, शांति से समझना है। हम इसके पहले पढ़ाए थे सिविक्स का चैप्टर था पावर शेयरिंग, जो हमने पढ़ाया था बेल्जियम कंट्री के बारे में। अब हम चलेंगे, उसमें एक और देश है श्रीलंका। श्रीलंका की हम चर्चा करेंगे आज। आई विल फोकस ऑन श्रीलंका इन पॉइंट ऑफ सिविक्स टू स्ट्रेंथ द पावर ऑफ 10th क्लास टू गेट गुड मार्क्स। समझना यह है श्रीलंका, पहले समझना है कि श्रीलंका जो है वो आज़ादी पाया 4 जनवरी 1948। आज़ादी किससे पाया? कॉलोनियल गवर्नमेंट से, ब्रिटिश से, व्हाइट गवर्नमेंट से, इंग्लिश गवर्नमेंट से। लगभग उस पीरियड में रिकॉर्ड है हिस्ट्री का, पूरे वर्ल्ड में 150 से अधिक देश पर कब्जा किया था। कौन कब्जा किया था? ब्रिटिश। लगभग वहाँ की जनसंख्या 9 से 10 करोड़, यानी आदमी जो है छोटा है, जनसंख्या कम, एरिया भी कम, दिमाग का स्कल का ब्रेन करती है। अमेरिका को नहीं छोड़ा, इतना सुपर पावर जो है वहाँ भी। तो उस जमाना में उसकी चलती थी। श्रीलंका को कॉलोनाइज कर दिया। श्रीलंका 4 जनवरी 1948 को आज़ाद हुआ, किससे? ब्रिटिश के चंगुल से। यानी श्रीलंका जो है आइलैंड नेशन है, चारों तरफ जो है वहां पर क्या चीज है? पानी ही पानी है। और श्रीलंका जो नजदीक पड़ेगा इंडिया से, वो साउथ में कहां से? चेन्नई, यानी चेन्नई के बगल में समुद्र है, समुद्र के उस पार है श्रीलंका। और श्रीलंका में जो है वहां पर, जैसे हमने कहा था, बेल्जियम में सरकार थी 3 प्रकार की, यानी सेंट्रल, स्टेट, कम्युनिटी। लेकिन उसका कंपेयर हम करते हैं श्रीलंका में। श्रीलंका फेडरल गवर्नमेंट नहीं, इंटीरियर गवर्नमेंट। फेडरल का जब सरकार का प्रकार रहेगा अधिक, तब कम से कम 2, चाहे मोर देन 2 से ज्यादा तब संभव है फेडरल, तब पावर को हम शेयरिंग करेंगे। लेकिन बेल्जियम के कंपेरिजन में श्रीलंका इज नॉट ए फेडरल एसेट इन कंपेरिजन टू बेल्जियम, जो पढ़ाया था आगे। श्रीलंका में जो वहाँ पर पॉपुलेशन जो है डाइवर्स है। डाइवर्स का मतलब विभिन्न प्रकार का, वहाँ पर पॉपुलेशन विभिन्न प्रकार के लोग हैं। लोग का मतलब वहाँ पर सबसे ज़्यादा मेजोरिटी है सिन्हाला का। सिन्हाला स्पीकिंग में, सिन्हाला क्या है? लैंग्वेज है। सिन्हाला क्या है? कम्युनिटीज है, समुदाय है। जैसे हम बताए हुए थे डच कम्युनिटी, उसी तरह सिन्हाला कम्युनिटी, जो सिन्हाला भाषा भी वहाँ लोग बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा है 74% मेजोरिटी। और सेकंड में वहां पर तमिल है, वो 18% है। तो समझना यह है, इस तमिल को हम बांटते हैं 2 पार्ट में। तमिल को बांटा जाता है, तमिल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक तमिल को हम बोलते हैं श्रीलंकन तमिल, और एक को बोलते हैं इंडियन तमिल। श्रीलंकन तमिल का मतलब दोज पर्सन हु आर बोर्न इन श्रीलंका, यानी जिसका जन्म श्रीलंका में हुआ, पूरा जनरेशन फॉर फादर श्रीलंके, वो श्रीलंकन बोलते हैं उसको हम तमिल। लेकिन एक है इंडियन तमिल। इंडियन तमिल कहाँ से आया? यानी जिस समय हमारा देश जो था गुलाम था, यानी ब्रिटिश इसको भी कॉलोनाइज किया था और श्रीलंका को भी कॉलोनाइज किया था। तो उस पीरियड में तमिलनाडु का बहुत सारे जो बेरोजगार थे वहां पर गए श्रीलंका में काम करने के लिए। किसके? ब्रिटिश के अधीन। कौन सा सेक्टर में? वहां पर चाय बागान में, टी प्लांटेशन में वहां मजदूर होता थी। टी प्लांटेशन के बाद उन लोग को बना दिया गया था बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर। जैसे आसाम में यहाँ चाय की खेती होती थी, यहाँ भी बना दिया गया था बॉन्डेड लेबर। तो वहां पर क्या किया गया, जो वहाँ पर फॉर फादर्स पहले गए हुए थे प्लांटेशन वर्कर के रूप में, वहाँ जो रह गए, और रहने के बाद उसका जो कमिंग जनरेशन हुआ, उसी को हम बोलते हैं श्रीलंकन तमिल, यानी ओरिजिनल वहाँ का नहीं, क्रिस्ट अच्छे। उसके बाद जो वहाँ पर श्रीलंकन तमिल है, वो भाषा बोलते हैं। वहाँ पर क्या भाषा बोलता है? वहाँ पर भाषा लोग बोलता है, वहाँ पर हिंदी भी
और साथ साथ मुस्लिम जो है वहाँ पर टोटल, वहाँ पर लोग श्रीलंकन तमिल, वहाँ पर भाषा नहीं बोलता, वहाँ पर श्रीलंकन तमिल जो है वो सिन्हाला भी ग्रुप का है और कुछ लोग वहाँ पर मुस्लिम ग्रुप का भी है। और समझना यह है क्रिश्चियन जो है लगभग वहाँ पर 7% है जो सिन्हाला भी बोलते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग तमिल भी। हम आगे की ओर चलेंगे। श्रीलंका में क्या चीज़ है, मेजोरिटियनिज्म यानी बहुसंख्यकवाद। वहाँ पर जो है गवर्नमेंट श्रीलंका में बनी यूनिटरी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट श्रीलंका में, तो वहाँ पर बनी किसका, बहुसंख्यक का। बहुसंख्यक का मतलब सिन्हाला का। लेकिन सिन्हाला जो है वहाँ का जो माइनॉरिटी था, जो तमिल थे, श्रीलंकन तमिल हो, इंडियन तमिल हो, उसको अनदेखी किए, उसके इच्छा और नीड्स को पूरा नहीं किए। सरकार तो बनाए लेकिन उस सरकार में उनकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं, कोई भागीदारी नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई एमपी नहीं, यानी सरकार के पार्लियामेंट से उनको माइनॉरिटी को डिप्राइव किया गया, वंचित किया गया, डिप्राइव किया गया, वंचित किया गया। स्थिति वहाँ बहुत भयंकर हो गई। और वहाँ पर क्या किया गया, 1956 में सिन्हाला जो गवर्नमेंट की सरकार बनी, वहाँ पर क्या किया गया, एक्ट पास किया, एक अधिनियम पास किया, एक लॉ पास किया। उस पास का उद्देश्य क्या था कि सिन्हाला को वहाँ पर बनाया गया ऑफिशियल लैंग्वेज यानी सरकारी भाषा, वहाँ पर बनाया गया। सिन्हाला सरकारी भाषा रहेगा क्योंकि उसका मेजोरिटी ज़्यादा है, और वो पार्लियामेंट में पास हो गया और ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया। और साथ साथ वहाँ पर ये भी लॉ एक्ट पास किया गया। सबसे ज़्यादा सिन्हाला लोग वहाँ जुड़े हुए थे कौन सा रिलीजन से, बौद्ध से, बौद्ध धर्म से लोग जुड़े हुए थे। लेकिन बौद्ध धर्म को रक्षा कैसे किया जाए, प्रोडक्शन कैसे किया जाए, इसके लिए एक्ट में जो है नियम जो यहाँ पर बनाया गया, बौद्ध धर्म को रक्षा करने के लिए भी, ऑफिशियल लैंग्वेज करने के लिए भी। और वहाँ जो वहाँ पर जो सिन्हाला एप्लीकेंट्स थे, सिन्हाला के जो लोग थे, आवश्यक थे, पढ़े लिखे, एजुकेटेड, यूनिवर्सिटी में नौकरी के लिए, एजुकेशन में नौकरी के लिए उनको ज़्यादा प्रोत्साहन इनकरेज किया गया। लेकिन ये सारी चीज़ जो था माइनॉरिटी को नहीं दिया गया। माइनॉरिटी का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज भी नहीं दिया गया, साथ उसके लिए कोई नियम नहीं, उनको पूरा अनदेखी किया गया। और यूनिवर्सिटी में नौकरी भी नहीं, एजुकेशन में नहीं, कोई भी उसको लाभ नहीं मिला माइनॉरिटी को, यानी श्रीलंकन तमिल हो, इंडियन तमिल हो। साथ साथ श्रीलंका में जो सिन्हाला लोग थे वो लोग कमिटेड थे, समर्पित थे अपने कल्चर के प्रति भी, अपने लैंग्वेज के प्रति भी, और इनके नीड्स को, विशेष को वहाँ पर किसके नीड्स विशेष को, माइनॉरिटी के कोई वादा उनको पूरा नहीं किया गया, कोई लाभ उनको नहीं मिला। इसके लिए बड़े पैमाने पर वहाँ पर जो श्रीलंकन तमिल थे वो स्ट्रगल किए, यानी स्ट्रगल ऑफ श्रीलंकन तमिल। श्रीलंकन तमिल क्यों स्ट्रगल किए कि हमको भी लाभ मिलना चाहिए। क्या चीज़ का लाभ मिलना चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज हमको मिलना चाहिए तमिल का। और साथ साथ ज़्यादा लोग वहाँ जो रहते थे श्रीलंकन तमिल, वो नॉर्थ और ईस्ट में, यानी श्रीलंका का जो नॉर्थ पास था, ईस्ट पास था, उसने वहाँ पर अपनी आवाज़ उठाई सरकार के सामने, सिन्हाला गवर्नमेंट के सामने, कि जो हम लोग का क्षेत्र है नॉर्थ और ईस्ट डिफरेंट वहाँ पर रीजन, उसको ऑटोनॉमी दिया जाए, हम लोग वहाँ पूरा पावर दिया जाए, हम लोग वहाँ पर जो है अपना ऑफिशियल लैंग्वेज करेंगे। और यूनिवर्सिटी में और एजुकेशन व्यवस्था में हम लोग को इक्वल दिया जाए, अपॉर्चुनिटी जो मिला था सिन्हाला को। वो लोग बहुत बड़ा स्ट्रगल किया, लेकिन उस स्ट्रगल से जो है उनकी बातें जो नहीं सुनी गई। अंत में क्या हुआ, वो लोग वहाँ पर बनाए क्या चीज़, पॉलिटिकल एसोसिएशन। 1980 तक वहाँ पर राजनीतिक संगठन बहुत बन चुका था। इस राजनीतिक संगठन में एक था LTTE, जो मेजोरिटी के खिलाफ, मेजोरिटी के दुश्मन, उसने चाह रहा था वहाँ पर कि हम लोगों को बनाया जाए, LTTE के नेतृत्व लीडर जो थे, इंडिपेंडेंट किया जाए। किसको किया जाए, तमिल को स्वतंत्र राष्ट्र किया जाए, यानी हम जो है सिन्हाला में कंबाइंड नहीं करें। इसके लिए बड़े पैमाने पर लोग प्रोटेस्ट किया, वहाँ पर हड़ताल किया सिन्हाला गवर्नमेंट के विरुद्ध, बड़े पैमाने पर मैसेकर हुआ, नरसंहार हुआ। तो रिजल्ट क्या हो गया, द रिजल्ट ऑफ
श्रीलंकन तमिल, यानी दोनों कम्युनिटी के बीच में श्रीलंका में बड़े पैमाने पर 20वीं सेंचुरी में यानी 1980 के बाद बड़े पैमाने पर एक ग्रुप में सिन्हाला कम्युनिटी और दूसरा में तमिल कम्युनिटी, दोनों में क्या हुआ, दोनों में बड़े पैमाने पर वार हुआ, फाइटिंग हुआ, जिसका रिजल्ट ये निकला कि दोनों साइड से, दोनों कम्युनिटी से बड़े पैमाने पर मैसेकर हुआ, नरसंहार हुआ। और साथ साथ स्थिति इतनी भयंकर हो गई वहां पर कि जो भी वहां माइनॉरिटी बच गया, मेजोरिटी वाला बोला कि तुम लोग देश को छोड़ दो, देश छोड़ने पर विवश कर दिया, रिफ्यूजी के रूप में चल जाओ, दूसरा देश में जाके शरण लो। जो आदमी विशेष परिस्थिति में आपातकाल में दूसरा देश में जाकर बस जाता है उसको हम बोलते हैं रिफ्यूजी, हिंदी में बोलते हैं शरणार्थी। तो माइनॉरिटी वाला क्या किया, सप्रेस किया, प्रेस किया किसको, माइनॉरिटी को यानी तमिल ग्रुप को वहां से छोड़ने के लिए, और साथ साथ कितना को वहां का जीविका खत्म हो गया। और इस लड़ाई का रिजल्ट ये भी निकला श्रीलंका में पॉलिटिकल जो है, सोशली जो है, कल्चर जो है, ये तीनों वहां पर बर्बाद हो गया। यानी इसका हम कंपेयर करें बेल्जियम, संभव नहीं, बेल्जियम में तो बंटवारा वहां पर हो चुका था, वहां पर फेडरल था, और साथ साथ माइनॉरिटी को भी लाभ मिला था, गवर्नमेंट में भी और अन्य काम में भी, लेकिन यहाँ पर माइनॉरिटी को लाभ नहीं मिला श्रीलंका में, इसलिए यहाँ पर हो गया मैसेकर। थैंक यू।